दोस्तों यूपी में खेल हो गया। जी हाँ, स्मृति ईरानी का टिकट जो है बुक कर दिया। अमेठी से उनको भेजने की तैयारी कर दी। मतलब ये मान के चलिए, मतलब इस वाली राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। यानी यूपी में दो खेल हो गए। एक खेल तो राजा भैया वाला हो गया, वो कहानी क्या ये बताऊंगा मैं। दूसरा स्मृति ईरानी वाला हो गया। अब आपको पता है अमेठी जो गढ़ है एक तरह से वो राहुल गांधी का है। अब वहां पर स्मृति ईरानी आ गई थी पहली बार, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, जैसे ही वो इस तरह के बयान देने लगी उनके नाम का टिकट बुक कर दिया। जी हाँ, ये मजाक वाली बात नहीं है। यानी उनका रेलवे का अमेठी से दिल्ली तक का उनका रेलवे का टिकट बुक कर दिया। रेलवे ने नहीं किया, रेलवे का टिकट बुक कर दिया। और ये गुस्सा जो है ना पब्लिक का है। पब्लिक कह रही है भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। और वहां के राजपूत उनसे इतने नाराज हैं, बहुत नाराज है। पूरी खबर क्या मैं आपको बताऊंगा। बस समझिए कि एक तरफ बीजेपी कह रही है हमें 400 सीट मिलने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो राजपूत लोग हैं वो नाराज है बीजेपी से, यानी स्पेशली स्मृति ईरानी से। आपके सामने ये टिकट है, ये टिकट देखिए। ये पहली बार किसी नेता के सम्मान में ये हो रहा है कि उसके लिए टिकट बुक कर दिया। इस टिकट में देखोगे तो बाकायदा नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि जो टिकट है एग्जैक्टली ये कहाँ से है, अमेठी से है तुम्हारी की दिल्ली तक के लिए। और ये जो है दो लोगों के लिए, एक स्मृति ईरानी है, एक विजय गुप्ता है। विजय गुप्ता कौन है ये हमें पता नहीं है। और ये जो टिकट बुक किया ना जर्नल का किया गया है ताकि वो चीज़ समझे। मतलब पब्लिक का ये कहना है कि जर्नल का हमने इसलिए किया ताकि वो इसको फील करें कि सफ़र जो है रेल का कैसे होता है। यहाँ पर जो टिकट हुआ है ये 20 तारीख का हुआ है। और अगर वाकई में स्मृति ईरानी जी इसमें बैठती हैं तो 21 तारीख की सुबह 6:25 पर वो कहाँ पहुँच जाएंगी, दिल्ली पहुँच जाएंगी। यहाँ पर आप ये पढ़ोगे तो लोगों का जो गुस्सा है, यहाँ पर देखिए दीपक सिंह है, वो लिखते हैं जनता ने स्मृति ईरानी जी के अमेठी से वापसी का टिकट बुक कर दिया है। ट्रेन से इसलिए बुक किया है क्योंकि उन्होंने अमेठी की कई ट्रेनें बंद करवाई हैं। यानी ट्रेन का टिकट इसलिए किया है ताकि उन्होंने अपने समय में जब उनके पास गोल्डन पीरियड था, लोगों के लिए काम करना था, उस समय उन्होंने जो है वहाँ की ट्रेनें जो है बंद करवाई हैं। ट्रेन से सफर में स्मृति जी को उनको गलतियां अमेठी के अपमान और अमेठी के छीने हुए विकास का भी एहसास कराएंगी। आपकी अमेठी से विदाई होना जरूरी हो रही है, लेकिन आप हमारी स्मृति में रहेंगी क्योंकि अमेठी में फिर से विकास शुरू होगा। देश और दुनिया में फिर से अमेठी का सम्मान बढ़ेगा। यहाँ के लोगों को छुट्टा जानवर और महंगाई से निजात मिलेगी। यहाँ पर मतलब ये मान के चलिए, जब जैसे आप गूगल पर सर्च करोगे ना स्मृति ईरानी, तो वहां पर आप ये महसूस करोगे कि आखिर लोग उनसे कितना नाराज हैं और किस लेवल तक नाराज है। स्पेशली जो राजपूत है, मतलब ये मीडिया जो है ना, गोदी मीडिया, इसको पूरी तरीके से दिखा नहीं दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और पोर्टल पे जिस तरीके से फजीहत हो रही है इसमें स्मृति ईरानी की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपके सामने खबर देख सकते हो जो एबीपी ने छापा है, स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में क्यों फूट रहा गुस्सा। और खबर देखो यहाँ पर, अमेठी के राजपूत क्यों बीजेपी को वोट न देने की कसम खा रहे हैं। ये देखो कितनी बड़ी खबर है कि जो वहां के राजपूत हैं वो कसम खा रहे हैं कि हम स्मृति ईरानी को वोट नहीं देंगे। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो राहुल गांधी जी उनकी जीत पक्की नजर आ रही है। पूरी खबर क्या दोस्तों, साथ में मैं राजा भैया वाली कहानी भी आपको बताऊंगा। वो बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है राजा भैया जो है यूपी में एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, जिस भी पार्टी की तरफ चले जाते हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रभाव उस पार्टी को पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। ऐसे में निर्दलीय है, सबको ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि राजा भैया जो है बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, उन्होंने कहा जिसका जहां मन करे वहां वोट दो। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे कि यार कौन नहीं चाहेगा मलाई खाना। जो मौजूदा सरकार होती है उसके साथ सब रहना चाहते हैं, क्यों, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप मौजूदा सरकार के साथ रहते हैं तो ईडी, सीबीआई, बहुत सारी पुलिस प्रशासन से आप कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि इसका बेनिफिट मिलता है। अब ऐसे में सोचो राजा भैया जो है, अगर मान लीजिए उनके हिसाब से अगर सरकार आ रही है तो वो समर्थन क्यों नहीं देंगे भाई, देना चाहेंगे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये इशारा है कि बीजेपी की हालत इस बार जो है पतली है। कहां पर, यूपी में। राजा भैया कितना बड़ा नाम है, उन्होंने मतलब बीजेपी के जो एक नैरेटिव बनना था कि बीजेपी को समर्थन देंगे, मना कर दिया, मतलब समर्थन दिया ही नहीं उन्होंने। नाराजगी चल रही है उनकी एक तरीके से। अब ऐसे में अमेठी में स्मृति ईरानी जो है वो राजपूत लोग नाराज हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, गोदी मीडिया को ना इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो नाराज है वो राजपूत समाज के लोग नाराज है। पूरी खबर क्या है दोस्तों आपके सामने है, स्मृति ईरानी वाली। यह है कि करनी सेना कर रही है बीजेपी का विरोध।
दरअसल अमेठी में बीजेपी का विरोध करनी सेना कर रही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा, जो पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार महिला का अपमान करते हैं और बीजेपी के मुखिया और शीर्ष लीडरशिप में अपना मुंह तक नहीं खोलता है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के हर नेता का विरोध करेंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे। मतलब किस तरीके से जो है वहां के राजपूत नाराज है। महिपाल सिंह ने कहा कि जब द्रौपदी का चीरन हो रहा था तो कुछ लोग चुप बैठे थे और आज भी कुछ लोग चुप बैठे हैं, लेकिन इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। उन्होंने कहा यदि देश का मुखिया महिला सम्मान पर एक शब्द नहीं बोलता है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर राजपूत समुदाय को मजदूर बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने भाजपा को वोट दिया और उसने हमें मजदूर बनाकर रख दिया। महिपाल सिंह ने कहा कि हम ऐलान करते हैं देश का राजपूत बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये दोस्तों अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कह दिया देश का राजपूत वोट नहीं देगा। अगर देश की हम बात करें तो यहाँ पर प्रदेश की बात नहीं चल रही है। तो सोचिए कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हो कि भारत में जो बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है 4 चरण तक भी, तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ी वजह यह है कि राजपूत समाज जो है नाराज है। आगे उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी एक महिला सांसद होकर भी महिला सम्मान पर बात नहीं करती, उनसे संबंधित मुद्दों पर नहीं उठाती हैं। महिपाल सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी को यह बोलने का कोई हक नहीं है कि हम महिला सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। आगे उन्होंने जो है बहुत सारी बातें इस तरह की कही, कस्में खाई गई और मतलब ये प्रतिज्ञा की गई कि हम जो है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी खबर जो मैंने आपको बताई वो यही है कि राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा जिसका जहां मन हो वहां वोट डालो। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होती है कि बीजेपी की हालत कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक चीज दिखाई दे रही है वह जमीन पर हालत खस्ता है। इस पर आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मेरे 2 चैनल हैं, एक है अरबाज ब्लॉग्स और एक है अरबाज ऑफिशियल। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे भी। और अरबाज ब्लॉग जो है जहां पर मैं दुनिया दिखाता हूं, अगर आपको फ्री में दुनिया घूमनी है तो आप अरबाज ब्लॉग चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।